हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधिक जागरूकता। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम देखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, आखिर ये विधिक जागरूकता होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विधिक जागरूकता मीन्स होता है आपको कानूनों के बारे में जागृत करना। आपके लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, नीति नियम बने हुए हैं, संविधान आपको कौन कौन से राइट प्रोवाइड करवाता है, साथ ही संविधान आपके लिए से कौन से रूल और रेगुलेशन बनाता है जिनका उपयोग करते हुए आप अपनी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है, आपको उन रूल और रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं है, आपके लिए क्या नियम है, क्या राइट्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो सीधी सीधी बात यह है कि आप अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। तो हम आज वही टॉपिक लेंगे, विधिक जागरूकता की। विधिक जागरूकता का प्रारंभ या लोगों को इसके प्रति जागृत करने के लिए कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग एक टारगेट फिक्स कर लें और टारगेट फिक्स करने के बाद उसे दिन भर में अचीव करने की कोशिश करें और वो अचीव करके ही रहें। तो चलिए हम चलते हैं विधिक जागरूकता के बारे में। विधिक जागरूकता के बारे में हम सब समझें तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो डियर फ्रेंड्स कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। कहाँ से होती है? फ्रांस से इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उस समय वहाँ जो कंडीशन थी वो कैसी थी? निर्धन लोग अधिक थे, गरीब अधिक थे, असहाय लोग थे, कंगाल लोग थे। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। कहाँ? फ्रांस की बात है। इसके बाद में 1851 की बात करें, 1851 में चलें तो विधिक सहायता आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? विधिक सहायता आंदोलन शुरू हुआ। कब? 1851 में। विश्व में ऐसी कई जगह जहां पर विधिक सहायता के लिए आंदोलन हुए कि लोगों को क्या चाहिए? एक कानूनी सहायता चाहिए और वो कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। इसके लिए क्या हुआ? आंदोलन प्रारंभ हुए। कब की बात है? 1851 की बात है। आगे हम देखें तो 1944 में इन्हीं जो कानूनी सहायता नहीं ले सकते, जो निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए एक कानून बना 1944 में। कब बना? 1944 में ये कानून गरीब लोगों की सहायतार्थ कानून बनना प्रारंभ हो गया। 1944 में जब ये कानून बनना प्रारंभ हो गया, जो जिनके पास इसकी नॉलेज नहीं है, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, उनके लिए ये कानून बनने प्रारंभ हुए। आगे हम देखें तो फिर भारत सरकार ने, हमारे देश से भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। और जो ये शुरुआत हुई वो कब हुई डियर फ्रेंड्स? 1960 में। 1960 में इसकी शुरुआत मानी गई हमारे भारत में भी कि लोगों को विधिक जागरूकता या विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके लिए देखें, न्याय के समान अवसर भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। 1960 में न्याय सबको मिले, स्त्री पुरुष हो, निम्न तबके के लोग हो, असहाय हो, पीड़ित हो, अल्पसंख्यक हो, इन सभी को क्या मिलनी चाहिए? न्याय मिलनी चाहिए। इसके लिए 1960 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? दिशा निर्देश जारी की गए, जो डायरेक्शन होते हैं वो निकाले गए। 1980 के दौरान देश में विधिक सेवा सहायता पर नियम बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई। विधिक सेवा सहायता के लिए भाई इन लोगों को क्या मिले? विधिक सहायता मिले, कानूनी सहायता मिले। तो इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात सामने आई। कब आई? वो 1980 में। 1980 में जब ये कमेटी बनाने की बात आई तो कमेटी बनाई भी गई और उसके जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी संरक्षक हैं, वो किन्हें बनाया गया? पीएन भगवती। और पीएन भगवती कौन थे? उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के, वहां की क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस थे। इसके बाद में जब ये कमेटी गठित की, इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचाई, तो 1987 में भारत सरकार के द्वारा विधिक सेवा अधिनियम 1987 क्या हुआ? पारित हो गया। 1987 में भारत सरकार के द्वारा विधिक सेवा अधिनियम 1987 क्या हुआ? पारित हुआ। ये पारित तो हो गया।
अब इसको प्रोसेस में लाने की बात हुई कि इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इसको लागू कैसे किया जाए। तो सलाह ली गई, एडवाइस ली गई, लोगों से कंसल्ट किया गया, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कस की गई। उसके बाद में 5 नवंबर 1995, कब की बात है, 5 नवंबर 1995 को इस विधिक सेवा अधिनियम 1987 को पूरे भारत में क्या कर दिया, प्रभावी कर दिया, इसको लागू कर दिया। मतलब ये पूरे भारत में लागू हो गया। और इसी दिन को 5 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। इसी 5 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में हम चलें कि विधिक जागरूकता जो है उसके लिए कितने प्रकार के इंस्टीट्यूट बनाए गए, मतलब टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर एम्प्लॉइज सर्विस अथॉरिटीज, मतलब विधिक जागरूकता के लिए, विधिक सेवा के लिए कौन कौन से फॉर्म बनाए गए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए। तो जो इंस्टीट्यूट थे वो कितने प्रकार के बने, 4 प्रकार के इंस्टीट्यूट बनाए गए भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार के इंस्टीट्यूट बनाए गए। उनमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा रहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरे पर रहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और 4th नंबर पर रहा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ये चारों आज भी हमारे देश में निरंतर कार्य कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, विधिक या विधि की जानकारी दे रहे हैं कि आपके लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, किस किस प्रकार के कानून बने हुए हैं। हमारे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात थी, अब हमारे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में भी जो विधिक सेवा अधिनियम था 1987, उसको क्या किया गया, पारित किया गया और राजस्थान में भी इसे लागू किया गया, अलग से बनाया गया। इसका जो मुख्य न्यायालय है, विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्य न्यायालय वो कहाँ है, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर। कहने का मतलब ये है, दिमाग में ये आ रहा है कि सर राजस्थान उच्च न्यायालय भवन तो कहाँ है, जोधपुर में। तो जोधपुर में मुख्य भवन है और उसकी जो ब्रांच है वो कहाँ है, जयपुर में है। तो उसी ब्रांच में क्या बनाया गया है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। इसके जो संरक्षक होते हैं, वो कौन होते हैं, जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें क्या बनाया गया, मुख्य संरक्षक बनाया गया है। और बाकी जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है। अब थोड़ा हम एक डिटेल देखें, थोड़ा सा आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेंगे इसको। सूचना का जो अधिकार है वो हमारे देश में शुरू हुआ, लेकिन हम इससे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखें तो समझ सकते हैं कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरकार में क्या चल रहा है, सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से काम कर रही हैं। उन संस्थाओं में काम करने वाले जो सर्वेंट हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कितना बजट पारित होता है, किस प्रकार से होता है, उस बजट को या किसी भी कार्य को किस प्रकार से किया जा रहा है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए हम पंचायत स्तर की बात करें, भाई कितना पैसा अलॉट हुआ है, कितना पैसा कहाँ लगा है, कितना बच गया है, वो सभी चीजों की नॉलेज, जानकारी लोगों को मिले, इसके लिए यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में आरटीआई लाया गया, सूचना का अधिकार लाया गया। ये संसद से कब पारित हुआ, 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को ये पारित हुआ। और इसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। कब लागू किया गया, 13 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया। अब हम इसकी जो रिपोर्टिंग की बात करें, इसके प्रोसेसिंग की बात करें कि हम ये कैसे लें, हमें कैसे प्राप्त हो, कि कहाँ क्या चल रहा है, उसके लिए सूचना हमें किस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में
राज्य स्तर की बात कर लें, केंद्र स्तर की बात कर लें, जिला स्तर की बात करें, या फिर तहसील स्तर या पंचायत समिति की बात कर लें, ग्राम पंचायत की बात कर लें, मतलब लोअर से लेके हाई तक और हाई से लेके लोअर तक की हम बात करें, तो आप सब जगह से क्या ले सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, 10 रुपये का पे करना पड़ता है, और 2 रुपये पर फोटोकॉपी के क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। जितना बड़ा आप असाइनमेंट ले जाते हैं वहाँ उनके सामने, जितनी बड़ी आप सूचना लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके थोड़ा वो चार्जेस लगता है, लेकिन आपको श्योर है कि सूचना मिल जाती है। 30 दिन का समय निर्धारित किया गया, 30 दिन में आपको अगर वहाँ सूचना नहीं मिलती है तो आप उससे ऊपर वाले लेवल पर जाके इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखें तो ग्राम पंचायत पर आपको कोई नॉलेज लेनी है, कोई सूचना लेनी है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो आप देखें कि ग्राम पंचायत स्तर पर आप सीधे कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, और जो सचिव होता है या जो ग्राम सेवक होता है उसको आप ये सबमिट करवा देंगे, तो वो आपको क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। पंचायत समिति की बात करें तो आप विकास अधिकारी के पास सीधा एप्लीकेशन दे सकते हैं, वही चार्जेबल है 10 रुपये, और फिर आपकी पर कॉपी जो होती है वो। जिला परिषद की बात करें तो इसमें मुख्य कार्यकारी जो होता है, संस्था होता है, मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है, उसके पास आप इसके एप्लीकेशन दे सकते हैं। नगर पालिका जो है, नगर पालिका में जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, अधिशासी जो अधिकारी होते हैं उनके पास जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। विश्वविद्यालय की बात कर लें तो कुल सचिव जो होते हैं विश्वविद्यालय के, उनके पास इस प्रकार की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, और विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, कितना पैसा है, कौन कर्मचारी क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, कितने दिनों तक रहा है, कौन छुट्टी पर है, कौन नहीं है, कोई रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीजें आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। शासन सचिवालय की बात कर लें तो आप इसमें सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग जो होता है, सचिव की बात कर लें तो आप उसके माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई जो है बड़ा अच्छा राइट है, अधिकार है, जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, आपकी अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आई थिंक मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विधिक जागरूकता क्या है और आरटीआई एक्ट क्या है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे पॉलिटली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को अधिक लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पेज है डीबीज एजुकेशन, उसको भी आप लाइक और शेयर करते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पेज हमारा है PRVN_KRISHN 101, उसको आप लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।